अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको क्या करना है भाई? हमको क्या करना है? इनका एलसीएम और एचसीएफ हमको फाइंड करना है। मेथड कौन सी रहेगी? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड रहेगी, जिसका आप लोग अभी तक यूज कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। अब ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही बच्चा क्वेश्चन लगेगा ना, ठीक है। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने इतनी सारी और टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम तो ऑलरेडी सॉल्व भी कर ली है, तो ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए, तो यहाँ पे हमको क्या गिवन है? 12 दिया है, 15 दिया है, एंड कितना दिया है? 21 दिया है, ठीक है। अब एक एक करके निकाल दो भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे 12 के लिए निकाल दो, यहाँ पे 15 के लिए निकाल दो, यहाँ पे 21 के लिए निकाल दो। इसको थोड़ा सा और डिस्टेंस में बना देते हैं, 21 के लिए निकाल दो, ठीक है। अब बस या इसके बाद तो आपको बन जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 हो गया। और ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 7 1 जा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हमने सबसे पहले 12 के लिए निकाला है, तो 12 लिखेंगे इज इक्वल टू लगाएंगे 2 2 3 लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे, ठीक है। लिख दिया। फिर किसके लिए निकालेंगे? 15। तो 15 के साथ क्या हुआ? 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 21 के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7, ठीक है। अब बताइए यहाँ से इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा भाई? तो आपके पास पता है कि देखो 3 यहाँ पे भी मिल रहा है, 3 यहाँ पे भी मिल रहा है और 3 यहाँ पे भी मिल रहा है, मतलब एक पेयर है जो 3 का है, इसलिए इसका HCF 3 हो जाएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और LCM के लिए क्या करते हैं हम लोग? अगर यहाँ से आपको LCM निकालना है तो क्या करना है कि जो ये पेयर बना है, इस 3 बार है ये पेयर, तो पेयर में से एक नंबर ले लेना, ठीक है। 3 बस ओनली। किसका पेयर है? 3 का है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। बाकी तो सारे नंबर लेंगे ना, ये 2 ये 2 ये 3, ठीक है। ये पेयर का 3, फिर 5 ये 7, ठीक है। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420, 420 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 420 चोरों वाला आंसर आया है, ठीक है। चोरों वाला आंसर आया 420, तो खतरनाक आंसर है भाई ये वाला, तो ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, आंसर है। इस तरीके से हमको सॉल्व करना था। बताइए कोई कठिन है? बताइए कमेंट बॉक्स में, आप बताइए कि क्या कोई कठिन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है जो हमसे नहीं हो पाएगा? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल जैसे कोई चीज़ है क्या? बाय द वे इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, मिस्टर अब्दुल कलाम ने बोला था ना, इम्पॉसिबल वर्ड स्टैंड इटसेल्फ आई एम पॉसिबल, ठीक है। आई एम पॉसिबल। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो इसका जब हम सॉल्व निकालेंगे तो फिर निकाल लो, यहाँ पे 17 के लिए निकालो, 23 के लिए निकालो, 25 के लिए निकालो, ठीक है। थोड़ा ये पास में हो जाता है, यहाँ पे 25 के लिए निकाल लो। करेक्ट है क्या? ये तो बस खत्म ही हो गया, इसमें किसी का डिवीजन जाएगा ही नहीं, इसमें भी किसी का डिवीजन नहीं जाएगा। इसी तरीके से देखिए ये हम 29 का निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लिखते हैं इसके डिस्टेंस में, तो 29, तो 29 का किसी और के साथ तो डिवीजन होगा नहीं, तो इसलिए हो जाएगा 21, 9 1 जा 29, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अगर इसका हम LCM फॉर्म में लिखेंगे तो 17 के लिए हम क्या लिखेंगे? 17 बस आया, ठीक है। 1 का तो सबके साथ रहेगा, तो चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं। 23 के साथ क्या लिखेंगे? 23 का भी आया, 23 इंटू 1 लिख सकते हैं। 1 का मल्टीप्लाई करने से 1 ही आएगा, तो बाकी जैसे नंबर आपके पास जब कॉमन रहेंगे तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है।
इसी तरीके से 29 के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 29 इंटू 1 हो जाएगा। अब बताइए अब क्या करना है हमको, इसके क्या निकालना है अगर आपको HCF, ठीक है। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं HCF हाई कॉमन फैक्टर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से देखिए हमारे पास कोई नंबर कॉमन है क्या, तो हमारे पास 1 के अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहां से क्या लिखेंगे हम HCF 1 हो जाएगा इसका, ठीक है, इस तरीके से। या तो एक चीज आप और भी यहां से समझ सकते हैं कि जब आपका कॉमन फैक्टर सेम नहीं रहेगा, ठीक है, जब भी आपका कॉमन फैक्टर सेम नहीं रहेगा तब वहां पे HCF हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि 1 आसानी से किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई क्या। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि कभी भी किसी भी नंबर का HCF आए ही नहीं, ठीक है। मतलब अगर कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है तब आपको 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। और अगर यहां से हम अगर इसका LCM निकाल देंगे तो LCM क्या हो जाएगा 17, 23, 29। तो ये हो जाएगा 17, 23 और 29। जब आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11339 हो जाएगा, ठीक है। इसका मैंने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया है, तो आप चाहे तो यहाँ पे आप लोग आपको खुद से ही मल्टीप्लाई करके देखना है, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आई होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही रहे होंगे, ठीक है। अब इस तरीके से हम किसका निकाल देंगे, थर्ड वाले का। अब हमारे पास है थर्ड वाली प्रॉब्लम, ठीक है। तो थर्ड तो बहुत ही आसान है क्योंकि सिंपल छोटा सा है, सिंपल है, छोटा सा है, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास गिवन क्या है 8 है, 9 है, एंड ये वाला लिखेंगे हम लोग, एंड कितना है हमारे पास 25, ठीक है, 25 है हमारे पास। तो अगर हम 8 का LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। 9 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, करेक्ट है क्या। एंड अगर यहाँ से 25 का निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 5 का, ठीक है, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ से अगर हम इसको निकालेंगे 8 को लिखने का तरीका क्या होगा हमारे पास, 8 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसी तरीके से 9 को क्या लिखेंगे भैया हम लोग 3 इंटू 3, और हम 25 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 5। अब यहाँ पे भी हमारे पास सेम प्रॉब्लम आ गई जो मैंने यहाँ पे बोला था, ठीक है। अब यहाँ पे कोई HCF में कोई नंबर कॉमन दिख रहा है आपको, बताइए। यहाँ पे तो 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, हमारे पास कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। जब हमारे पास कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा तब उसका HCF क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और LCM कैसे निकालेंगे आप लोग, सारा ये नंबर लिखेंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब इनका क्या करना है आपको LCM, ठीक है। यहाँ से अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1800, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हो जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। आपको एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, ताकि ये भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4।